ऐसा वर्णन है ये यहाँ पर कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र प्रेक्षित किया उत्तरा के गर्भ के लिए, तो उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। सारी भयानक परिस्थितियों में भक्त एकमात्र भगवान की शरण लेते हैं, और उत्तरा ने भी भगवान की शरण ली, और वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि यदि ऐसा हो तो भले ही मेरा शरीर जल जाए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र अचूक है, किंतु कृपया करके हर संभव प्रयास से मेरे गर्भ में स्थित मेरे पुत्र की रक्षा करें। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसके पहले पूर्व में अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है जो उसके पति हैं, और उत्तरा चाहती तो अभिमन्यु के साथ सती हो सकती थी, किंतु उसके सती न होने का कारण यह था कि उसके गर्भ में बालक था। इसलिए माता की यह कर्तव्य बनता है कि वो शिशु की पूरी तरह से रक्षा करे। प्रत्येक माता का यह कर्तव्य बनता है, शिशु को पूरी रक्षा प्रदान करे, क्योंकि शिशु उनके ऊपर ही आश्रित है। हम देखते हैं कि इस सिद्धांत का कलयुग में पूरा पूरा उल्लंघन हो रहा है। आज माताएं स्वयं अपने बच्चों को खा रही हैं। मैंने एक पोस्ट लिखी तो उसमें मैं बता रहा था किस प्रकार से पहले बोलते थे डाकिन साकिन है, तो वो डाकिन साकिन भी दूसरे के बच्चों को खाती है, अपने बच्चों को नहीं खाती। परंतु ये देखिए कलयुग का प्रभाव है, माताएं स्वयं अपने बच्चों को मार देती। द चाइल्ड इन द वूम इज वेरी बैड, उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है। भगवान सबका पालन करने वाले हैं, और भगवान निश्चित रूप से उनका पालन भी करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, सृष्टि में इतने सारे जीव हैं, इतने बड़े बड़े हाथी हैं, इतने बड़े बड़े गैंडे हैं, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, 100-100 फीट बड़ी मछलियां हैं, वो भी भूखी नहीं मर रही। भगवान उनके भी भोजन का प्रबंध करते हैं, तो एक छोटे से बालक की क्या बात है। ठीक है, भगवान निश्चित रूप से सबका प्रबंध करेंगे, और माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि अपने ऊपर आश्रित बच्चों की पूरी पूरी रक्षा करें, और सिर्फ रक्षा न करे, उनको सही संस्कार भी दे। आजकल सिर्फ कार की सभ्यता रह गई है, माता पिता बच्चों को कार देने में लगे हुए हैं, संस्कार की कोई बात नहीं करता। हाँ, सिर्फ कार की बात करो, डैड्स गिफ्ट, मदर्स गिफ्ट, राइट, और संस्कार जीरो। ये दुर्गति है। तो उत्तरा अपने गर्भ में स्थित पुत्र के लिए बहुत चिंतित थी, और हम देखते हैं कि उत्तरा के गर्भ से इतने महान राजा का जन्म हुआ, महाराज परीक्षित, जिनके जो कि ये श्रीमद् भागवतम के लिए मुख्य पात्र बने। ये पूरी श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित के हेतु कही। ठीक है, तो इतने महान राजा परीक्षित उसके गर्भ में थे, इसलिए माता उत्तरा ऐसे पुत्र की रक्षा के लिए अत्यंत सजग थी, जागृत थी, और उसने भगवान से प्रार्थना की, जो कि सभी प्रकार की रक्षा प्रदान करने में समर्थवान है। यह भी एक विशेष विषय है। भगवान समर्थवान है, इज कैपेबल। द लॉर्ड कैन प्रोटेक्ट एंड ही विल प्रोटेक्ट प्रोवाइडेड वी टेक शेल्टर। यदि हम शरण लें तो भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। भगवान का ये वचन है। इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण हम देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला में। जब हनुमान जी अशोक वाटिका से वापस आए
माता सीता की सूचना लेकर के, और वहां पर हनुमान जी की पूंछ को जलाया गया। ठीक है ना, सब हुआ ही आपको याद है। और जब हनुमान जी लौट आए तो हनुमान जी ने आकर के सूचना दी, और सूचना देने के कुछ समय बाद में, कुछ दिनों के बाद में उसी तट पर 3 व्यक्ति पकड़े गए जो राक्षस कुल के थे और जिन्होंने अपना वेश बदल रखा था। सुग्रीव के गुप्तचरों ने उनको पकड़ लिया, डिटेक्टिव एजेंसी, राइट, और उनको पकड़ करके लेकर के आए दंड देने के लिए। और भगवान रामचंद्र जी के सामने उनको प्रस्तुत किया गया दंड के लिए। ये गुप्तचर हैं, यहाँ की सूचना लेने के लिए आए थे। तो भगवान रामचंद्र जी ने सब दरबारियों से पूछा, सारे अपने विश्वस्त सैनिकों से, सेनापतियों से, इनको क्या दंड दिया जाना चाहिए, इनके साथ क्या किया जाना चाहिए। और सबने अपनी अपनी राय दी, बताया कि ये तो असुर कुल के हैं, रावण का भाई है, इसको तो किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहिए, मृत्यु दंड प्रदान करना चाहिए। किसी ने कहा अंग भंग कर दीजिए, किसी ने कहा अधमरा कर दीजिए, नाना प्रकार के सुझाव दिए सबने। भगवान श्री रामचंद्र जी सबकी बात सुनते रहे। और तब हनुमान जी ने बतलाया कि जब मेरे को वहां पर रावण प्रताड़ित करने वाला था, दंड देने वाला था, उस समय ये विभीषण जी ने मेरी रक्षा करने के लिए प्रयास किया था, और इन्होंने आपका गुणगान भी किया था, रावण को भी समझाया। और विभीषण ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आपको जो इच्छा है, जो आप श्रेष्ठ समझते हो वो करें। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना निर्णय सुनाया, अभूतपूर्व निर्णय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, इन तीनों को अभय प्रदान करता हूं, अभय प्रदान करता हूं, क्योंकि इन्होंने मेरी शरण ली है। विभीषण ने मेरी शरण ली है, और जो भी जीवात्मा मेरी शरण ले लेता है उसको किसी भी प्रकार का अहित कोई नहीं कर सकता। ये मेरा सिद्धांत है। एनीवन, यहां तक कि आज यदि रावण भी आके कह दे, हे प्रभु मैं आपकी शरण लेता हूं, तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा, तुरंत क्षमा कर दूंगा। बतलाइए, यह है भगवान, यह है भगवान के गुण, अभूतपूर्व गुण है। यदि हम फिर भी इसका लाभ न लें, होता है ना एक बेनिफिट ऑफ क्लॉज, एक नियम ऐसा है जिसके कारण सब बच सकते हैं। ठीक है, हमारा पास्ट हिस्ट्री बहुत खराब है, हमारे सबकी पास्ट हिस्ट्री बहुत खराब है, प्रेजेंट भी खराब है, ठीक है, सब है, परंतु फिर भी यदि आप हृदय पूर्वक कहते हो, हे भगवान आपकी शरण में हूं, बस भगवान तैयार है, तत्पर है, क्षमा। तो कितनी विशेष बात है ये, कितना अभूतपूर्व अद्भुत गुण है भगवान का। भगवान के अभूतपूर्व गुण की यहां पर चर्चा है। भगवान सभी को रक्षा करने में समर्थ है और शरणागत की अवश्य रक्षा करते हैं, भक्त वत्सल है। इसलिए उत्तरा ने उनकी शरण ली। उत्तरा ने उनसे प्रार्थना की कि कृपया करके मेरे गर्भ में स्थित पुत्र की रक्षा करें, और भगवान ने उनको रक्षा का आश्वासन दिया। हे प्रभु मेरे ऊपर कितना अनुग्रह कर रहे हैं, यदि आपकी इच्छा हो। श्रील प्रभुपाद जी इस विषय को भी विशेष तौर पर लिखते हैं, और यहां देखिए उत्तरा ने ऐसा लिखा,
जब कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी बार बार बीमार पड़ जाते थे, उनके इस भौतिक लीला में, संसार में जो प्रकट लीला में कई बार जब श्रील प्रभुपाद जी बीमार पड़ जाते, बहुत अस्वस्थ हो जाते, तो शिष्य लोग बहुत दुखी होते और शिष्य लोग पूछते क्या करें, भगवान से प्रार्थना करें, कैसे करें, ये भी नहीं मालूम, हाउ टू प्रे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बतलाया, भगवान से कहें, हे भगवान यदि आप चाहते हो तो, क्या कहें, यदि आप चाहते हो तो, यदि आप ठीक समझते हैं, यदि आप चाहते हैं तो कृपया करके हमारे गुरुदेव को स्वस्थ कर दें। If you so desire, my Lord. So how to pray? If you so desire, my Lord. यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो भगवान। प्रार्थना करने का भी एक ढंग है, समझ गए? नहीं भगवान, हम तो सीधा जाके लिस्ट पकड़ा देते हैं, बड़ी बड़ी लिस्ट, भगवान को 10 रुपया दिया और 10 करोड़ का लिस्ट साथ में, लो। करेक्ट है? एक हाथ में 10, एक हाथ में 10 1 करोड़ की लिस्ट। हाँ, ये ले लो, ये दे दो, है? करेक्ट। और उसमें भी हम सोचते हैं मैं बड़ा भक्त हूं, मैं क्या हूं, बड़ा भक्त हूं, राधा स्वामी, ठीक है? क्या ये सही है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया, ध्यान से सुनिए, इसको याद रखिए, हे भगवान यदि आप चाहते हैं तो, यदि आपकी इच्छा है तो कृपया करके हमारे गुरुदेव को स्वस्थ कर दें, हमें उनकी बहुत आवश्यकता है। तो यहां पर उत्तरा भी भगवान से ऐसी ही प्रार्थना करती है, हे प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो। यह ढंग, इसको कहते हैं विनम्रता, यह विनम्रता, हम्बलनेस। मैं अपनी इच्छा को थोपना नहीं चाहता हूं, आप जो करेंगे उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। यदि आप मेरी इच्छा के विपरीत करते हैं तो भी मैं तैयार। करेक्ट? हम कैसे हैं, यदि मेरी इच्छा के विपरीत काम हुआ तो अभी छोड़ दो भक्ति, हमको जगन्नाथ की सेवा नहीं करनी है, नया भगवान ढूंढेंगे हम। तो पड़ोस में एक है, कल से उसकी घंटी बजाएंगे, राइट? यह है कीड़ा अंदर में, ये क्या है, कीड़ा है, कई बार ऊपर आ जाते हैं, किलबिल करके ऊपर दिखाई देने लगता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आशिष्य व पाद कपिनिष्ठमाम दर्शनाम कर्म हताम करोत्वा यदा कदा वा विददातु न पटो मत प्राणनाथस्तु सैवना परा। हे भगवान, आप मुझे पुचकारो या आप मुझे दुत्कारो, आप मुझे पुचकारो या आप मुझे दुत्कारो, आप मुझे लात से मारो, आप मेरी कोई भी इच्छा को पूरा मत करो, फिर भी बिना किसी शर्त के मैं आपका सेवक हूं और रहूंगा। सिर्फ इस जन्म में नहीं, आने वाले जन्म जन्मांतर तक मैं आपकी सेवा छोड़ने वाला नहीं हूं। मम जन्मनि जन्मनि अहेतुकी त्वयि, जन्म के बाद जन्म, हम तो अभी छोड़ने के लिए तैयार हैं, तुरंत। इसी जन्म में 100 बार बदलेंगे, इसी जन्म में 100 बार बदलेंगे। मेरे हिसाब से नहीं हुआ ना, मेरे को नहीं करना, राइट? बट व्हाट इज द सिस्टम? हे भगवान, आपकी जैसी इच्छा है, मैं आपका सेवक हूं
आपकी इच्छा को सिरोधार्य करता हूं, स्वीकार करता हूं। नो कंप्लेंट्स, नो कंप्लेंट्स। आई एम रेडी, आई एम ईगर टू एक्सेप्ट वट एवर यू डिजायर, वट एवर आपकी जैसी इच्छा हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जैसी इच्छा, राइट। इसलिए उत्तरा, माता उत्तरा भी भगवान से ये प्रार्थना करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करना चाहिए, सीखना है इससे। हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, किंतु मेरे गर्भ को जलाकर राख न करे। यह ब्रह्मास्त्र है। वो भी मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर रही हूं, प्रार्थना कर रही हूं। यदि आपकी इच्छा हो, यदि आप चाहते हैं तो रक्षा कर दे, नहीं तो कोई बात नहीं। आपका निर्णय मुझे मान्य है। आई एक्सेप्ट योर डिसीजन, आई ऑनर योर डिसीजन, वॉट एवर इट इज, वेदर यू प्रोटेक्ट और यू डू नॉट प्रोटेक्ट। आई विल ऑलवेज बी योर डिवोटी, ए हम्बल डिवोटी, राइट। तो माता उत्तरा ने इस प्रकार से प्रार्थना की, और यह है भगवान के लिए प्रार्थना करने का तरीका। ये सीखने की आवश्यकता है, नहीं तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बचपन से यही सीख करके बड़े हुए हैं, ठीक है ना। नो, हे भगवान, यदि आपकी इच्छा हो, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका दास हूं, और मेरी एकमात्र कामना है आपके चरणों की सेवा में सदैव लगा रहूं, जन्म के बाद जन्म भी, लाइफ आफ्टर लाइफ, लेट मी सर्व योर लोटस फीट। तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि उत्तरा एक महान पिता की पुत्री थी, और एक महान वीर की पत्नी, और एक महान भक्त की शिष्या थी। She was disciple, a great devotee, and she was the mother of a great devotee. परीक्षित महाराज की मां कोई साधारण स्त्री नहीं। तो एक बहुत ही गौरवशाली परिवार से उत्तरा थी, और उत्तरा ने इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना की, और भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुन करके आगे कल हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से अपनी रक्षा उनके ऊपर डाली, रक्षा प्रदान की। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की